हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के स्पेशल एडिशन में जिसका नाम है टॉप पे टॉपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीएसआई या नेट का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और कुछ चुनिंदा बच्चे ही हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आज हमारे साथ जो टॉपर मौजूद हैं, उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं किया बल्कि एक अच्छी रैंक हासिल करके अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ मौजूद है आयुषी शर्मा, जिसने ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करके एक कीर्तिमान स्थापित करा। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आयुषी का। हेलो आयुषी, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू। तो आयुषी, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि आपके जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो आपको थोड़ा जान सके, आपके बारे में थोड़ा सा नॉलेज जान। तो सर, आई एम आयुषी फ्रॉम राजसमंद एंड आई हैव डन माय जूनियर स्कूल फ्रॉम कोटा and my graduation is again from my hometown and then post graduation from Banasthali Vidyapeeth Talk Okay. and नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था फ्रॉम इन 2018. हम्म। then it took me 1 year to qualify the exam. एनी कोई अदर अचीवमेंट आपकी जो आपने अपनी स्कूलिंग टाइम पे या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे अचीव करी हो एक्सेप्ट दैट सीएसआई और नेट? No sir. तो आयुषी, तो थोड़ा सा अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं कि कब माइंड सेट किया कि मेरे को ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और कब से तैयारी आपने शुरू की? सर, तैयारी शुरू की थी मैंने जुलाई 18 से और हम्म। फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था दिसंबर 18 में, बट देन उसमें हुआ नहीं था बिकॉज आई वाज टोटली रिलाइंग ऑन द थ्योरी पार्ट एंड मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए क्वेश्चंस, तो वो एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज रहा था मेरे लिए। बट देन जून 19 तक मुझे समझ आ गया था, तो मेनली फोकस, क्योंकि थ्योरी तो तैयार हो गया था मेरा, तो मेन हम्म। फोकस था फिर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया उतना अच्छा बेटर होता गया। हम्म। बाय जून 19 आई गॉट इट। ओके ओके। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। प्रैक्टिस जब ओपन करते हैं तो नोट्स भी बहुत बनाते हैं। तो किस तरीके से नोट प्रिपेयर करें और नोट मेकिंग में आपको किस तरीके से हेल्प करा, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नोट्स डेली, नोट्स बनाना एक डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम्म। लाइक शॉर्ट नोट्स, जो भी हमारे थ्योरी पोर्शन है, उस थ्योरी पोर्शन का हमें एक फ्लो चार्ट और स्मॉल डायग्राम के फॉर्म में उनको पूरा बनाना चाहिए, ताकि उससे जब हम रिवाइज करें तो एक क्विक शॉर्ट स्पैन में हम एक टाइम, शॉर्ट स्पैन में हम उसे देख पाए कि क्या है, पूरा ना देखना पड़ेगा एक साथ। और न्यूमेरिकल हम्म। पोर्शन के लिए ऐसा रहता है कि एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी मैंने, जहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखे थे यूनिट वाइज गिवन इन द सिलेबस, सो दैट उन्हें डेली रिवाइज कर सकें। और ओके। जो भी टॉपिक्स रिसेंटली फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं, फ्रीक्वेंटली इन द लास्ट ईयर्स, तो उनके लिए अलग से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लिए। मेन जो फॉर्मूलाज रहते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स हो गए, उनको डेली देखना, तो वो काफी हेल्प करता है जब हम रिवीजन करते हैं उसमें। राइट राइट। तो जैसे कि आप बात कर रहे हो कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको रिवाइज करने पे आसानी रहती है नोट मेकिंग से, तो ऐसे कुछ टॉपिक रहे होंगे जो तो आपको डिफिकल्ट लगे हों या फिर बच्चों को डिफिकल्ट लगते हों। उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आसान रहे? हाँ, मुझे टफ लगते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा एक वीक पोर्शन रहा और हम्म। आइसोमेरिज्म भी एक थोड़ा वीक रहा, तो उसके लिए मेन तो यही है कि क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। पर फिर भी वो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। वीक, जैसे जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो केमिस्ट्री में, तो आई बिलीव कि अगर किसी के 2 सब्जेक्ट्स पे अपना स्ट्रांग है, तो फिर वो उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। राइट राइट राइट। तो आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कब से डेवलप हुआ, कब से आपने केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रीम चूज करा? केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आफ्टर 12th तो नहीं था, बट वाइल ग्रेजुएशन क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे मिले और इंटरेस्ट बढ़ रहा था केमिस्ट्री में, ट्यूटर्स बहुत अच्छे थे, क्लासेस रेगुलर होती थी, तो उसकी वजह से केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया। ओके ओके। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो यस अब सर। अपन बात करते हैं थोड़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में जैसे सबको पता है कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ए बी और सी। तो इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करी, इन सब के लिए प्रिपरेशन का टाइम और जो एक स्ट्रेटेजी थी वो सेम थी या डिफरेंट?
सर सेक्शन ए तो जैसे जो है वो अलग से कोई प्रिपेयर करके जाता नहीं है। मेनली जो भी वहाँ पे एग्जाम दे रहा है सब लोग अपना मेन सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो राइट। सेक्शन ए के लिए बस हमें एक ओवरऑल ऊपर से देखना होता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा बहुत रीड करना होता है। और ज्यादा टाइम सेक्शन ए पे इन्वेस्ट करना भी सही नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि वहां पे बिल्कुल। हमें आउट ऑफ 20 आई गेस 15 ही क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वो अगर हम मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चंस कैन बी डन वेरी इजीली, अगर आपको थोड़ा भी लॉजिकल रीजनिंग तो सबका यूजुअली अच्छा होता है। और मैथ्स पोर्शन जो रहता है तो वी कैन एडजस्ट लाइक 10 अप टू 10 क्वेश्चंस कैन बी डन इजीली आई बिलीव। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट सेक्शन बी? सेक्शन बी में आउट ऑफ फ्रॉम 50 वी हैव टू डू 35 क्वेश्चंस। एंड या उसका लेवल 10+2 लेवल से ही क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में। और अगर ओके। वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो बन जाते हैं, इजी होता है सेक्शन बी। बट सेक्शन सी थोड़ा मानते हैं कि इट इज टू बी एक्सपेरिमेंटल एंड साइंटिफिक इन नेचर, बिकॉज उसमें राइट पीजी लेवल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो राइट। तभी बन रिसर्च में सकते। से भी उसमें क्वेश्चन आते हैं? हाँ सर। रिसर्च वगैरह में से भी उसमें क्वेश्चन आते हैं? हाँ उसमें थोड़ा वैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट वो अगर पीजी आपका सही है, आपको थॉरो नॉलेज है कॉन्सेप्ट्स की, और राइट। प्रैक्टिस मेनली प्रैक्टिस कितना किया है आपने, तो बिल्कुल वो चीज बिल्कुल। बहुत दिखता है उसमें। राइट राइट। तो आप जैसे बार बार अपन बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का नाम आ ही रहा है बार बार। प्रैक्टिस के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट की नोट मेकिंग। दूसरी चीज होती है कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको प्रिपेयर करना। तो कितने सालों के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, वो किस तरीके से हेल्पफुल रहता सर मैंने किए थे लास्ट 10 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मैंने सॉल्व किए थे वैसे, क्योंकि सिलेबस चेंज भी होता है, वेरी करता है, है? कभी कम कम भी रहा है, पिछली बार से कट हुआ है। तो बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग वो दिख जाता है वैसे, बट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर तो करने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज करे हैं और बच्चों से बात करी है तो मैंने यही सुनने में आया है और यही जाना है कि जो सेक्शन सी होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, उसमें कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे कि बच्चों को हेल्पफुल रहे? सेक्शन सी के लिए सर मेनली आपका जो पीजी में पढ़ा है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं मेनली। तो बाकी जितना हम क्वेश्चंस जितना ज्यादा करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हुए, अगर हम उसी उसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो वो एक पता लग जाता है और एक एस्टिमेट बैठ जाता है कि हाँ इतने क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ऑल्टरनेट टर्न्स पे। लाइक इफ जून में जैसे पेपर आया है तो वो पेपर नेक्स्ट जून में आता है, उसी कॉन्सेप्ट बेस पे आता है। ओके। और इसमें सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं? हाँ हमें इसमें काफी वैरायटी मिल जाती है, लाइक 75 क्वेश्चंस में से जस्ट 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल। हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा होती है, हम्म। जबकि सेक्शन बी में इतना चॉइस नहीं मिल पाता है। चॉइस बहुत सारी होती है तो उसके लिए भी कोई टिप बताना चाहेंगे कि आप, मतलब जैसे आपने बताया 75 में से 25 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, है ना? तो उसके लिए कोई टिप कि किस तरह के क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे प्रिपरेशन की हेल्प से? सर वो तो टॉपिक वाइज डिसाइड करते हैं, जैसे किसी की अगर फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, जैसे मेरी खुद हम्म। की फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो मेरा पूरा फोकस मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ही रहता है। बट ये ओके। फिक्स नहीं होता कि किस मतलब कौन से सब्जेक्ट का पेपर मेनली आने वाला है उस सेक्शन सी में। तो यूजुअली आता है या तो ऑर्गेनिक आता है या फिजिकल आता है सेक्शन सी में मेन। तो उसके लिए अगर आपका दो सब्जेक्ट्स कोई भी अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो वो वहां पे वो इजी पड़ जाता है सेक्शन सी को बनाना, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा टफ हो जाता है सॉल्व करना। बहुत मतलब बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं आता है, बट काफी उसमें चैलेंजिंग हो जाता है अगर फिजिकल आपकी वहां अच्छी नहीं है। तो इसलिए ओके। कोई दो केमिस्ट्री वहां पे अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप बता रहे हो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक, तो हाँ उसकी तैयारी कैसी करी, उसके लिए क्या करा कि
उस पे आपका उसकी वजह से एग्जाम आपका खराब ना हो, उसकी प्रिपरेशन कैसे है? उसके लिए सर फॉर्मूला डेली रिवाइज करना होता है और उन्हीं फॉर्मूला पे वही पूरे क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए उतना ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, तो प्रिपरेशन की बात तो ऐसे रही कि जो सब्जेक्ट टफ थे, जो टॉपिक्स डिफिकल्ट थे आपके लिए, वो सब आपने रेफरेंसेस कौन से यूज करे, कौन कौन से रेफरेंसेस यूज करने चाहिए, रेफरेंसेस लिमिटेड यूज करने चाहिए, या क्या बताना, क्या गाइड करना चाहेंगे आप रेफरेंसेस के तो मैंने कोचिंग ली थी बारे सरस्वती धाम से, और वहां ओके। पे जो हमें डीपीपी में डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो मिलते थे, तो मेनली मैंने वही सॉल्व किए, क्योंकि थ्योरी तो जो वहाँ क्लास में पढ़ाई थी उस समय वो उतना ही है, उसे कितनी बार भी पढ़ो कोई अलग चेंज होगा नहीं। बट वही क्वेश्चंस, वहाँ के भी क्वेश्चंस किए थे और करियर एंडेवर से भी मैंने क्वेश्चंस मंगवाए थे, तो वो दोनों के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए थे बिफोर द एग्जाम रिवीजन के लिए। तो जैसे आप बता रहे हो कि क्वेश्चंस उनसे जो आप कोचिंग से मिले और आपने जो बताए, उनसे आपको बहुत हेल्प मतलब मिली, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आपने उन्होंने आपको कैसे हेल्प करा, मतलब वही क्वेश्चन, उन्होंने आपको कैसे हेल्प करा? टाइम बाउंडेशन आपको पता चला होगा कि एग्जाम में इतने टाइम में इतना आपको करना होगा। सर टाइम क्वेश्चंस बन जाते हैं, वैसे टाइम का इशू आया नहीं कभी ऐसे सॉल्व करने में, क्योंकि 3 घंटे काफी काफी टाइम मिल जाता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। और जो नहीं, जैसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सेक्शन बी में 0.5 पर रॉन्ग क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएगा, और सेक्शन सी में 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो उसके लिए रिस्क लेना बहुत बड़ा रिस्क, मतलब बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगा, इसलिए अगर नहीं आता है तो वहाँ गेस नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आता तो बिल्कुल स्किप कर दो, अटेम्प्ट मत हाँ करो, ताकि नेगेटिव हाँ मार्किंग से हाँ। आप बच सको। बिल्कुल सही है। और आप जैसे कि आप बता रहे हो कि प्रिपरेशन में आपने 2018 से ही स्टार्ट करी थी, तो उससे पहले आपने अपनी पीएससी और एमएससी जो थी वो कहाँ से करी, और उसको आपने किस उससे करा? सर मेरा मास्टर्स फ्रॉम बनस्थली है, बनस्थली विद्यापीठ से मैंने एमएससी करी है, और बीएससी तो होम टाउन से ही करी है मैंने। ओके बीएससी ओके। में इतना इतना कुछ क्लियर हुआ नहीं था, तो कॉन्सेप्ट्स इतने बने नहीं थे, बट पीजी के टाइम में कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन गए थे, ओके, तो काफी हेल्प मिली वहां से भी। तो आयुषी, आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे, किस तरीके का माइंडसेट रखें, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें? अपना गोल क्लियर होना चाहिए और एफर्ट डेली करना चाहिए अंटिल द गोल इज रिसीव्ड। देन सेल्फ स्टडी की अगर बात करें तो एटलीस्ट 5 hours डेली एंड 1 hour ऑफ रिविजन टू रिफाइन द प्रोग्रेस। देन अगर नोट्स जो है तो नोट्स डेली बनाने चाहिए, फॉर्मूलाज को भी डेली रिवाइज करना चाहिए, और मॉर्निंग टाइम में हमें जो भी चीज हमें डिफिकल्ट लगती है उसको मॉर्निंग टाइम में करना चाहिए, एंड ओके। इवनिंग सेशन रिवीजन के लिए मेनली डेडिकेट करना चाहिए। तो इस तरीके से हो जाएगा, बट सेल्फ स्टडी मेन, यहाँ पे सेल्फ स्टडी का ही है गेम, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अपना शेप दे पाएंगे अपने गोल को। तो आप जैसे बता रहे हैं कि एक टाइम स्लॉट थोड़े फिक्स करके रखने चाहिए आने वाले एस्पिरेंट्स को, आपका टाइम टेबल किस तरीके का था, आपने किस तरीके से टाइम स्लॉट डिवाइड कर रखे थे? टाइम सर वही मॉर्निंग आवर्स ही रहते थे, मॉर्निंग एंड नून आवर्स। शाम टाइम में पढ़ाई कम होती है मुझसे, तो ओके। मेनली सुबह के टाइम तक ही, शाम तक सारा हो जाना, और फिर अगर सोने से पहले रिवीजन कर लो, तो वो एक रेगुलर रूटीन बन गया था। तो काफी हेल्प मिली, लास्ट 3 मंथ्स तो यही चलता था कि दिन तक पढ़ लो फिर रात टाइम तक रिवाइज कर लो। तो जैसे कि सीएसआईआर का जो एग्जाम है वो बहुत थोड़ा टफ है, तो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है। ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप करती हो अपना मूड फ्रेश करने के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ, मूड फ्रेश करने के लिए मेनली तो गाने ही सुने जाते हैं, तो ओके। उस समय बस मूड फ्रेश करने के लिए या तो यूट्यूब वीडियोस देख लिया, या थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा साथ फैमिली टाइम बैठ लिया, बस यही। ओके, सो आयुषी, बहुत मजा आया आपसे इंटरेक्ट करके, बहुत अच्छा सेशन रहा हम लोग। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपने गाइड करा बच्चों को कि किस तरीके से प्रैक्टिस करें और टाइम स्लॉट्स डिवाइड करके रखें, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अवर शो। थैंक यू।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना आयुषी को, आयुषी ने शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी। आयुषी ने बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस करना और एग्जाम के लिए एक टाइम टेबल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि आप ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बने रहे टॉपर्स नोट्स के साथ। आने वाले टाइम में हम लेके आएंगे एक और टॉपिक को और उससे सुनेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। अगर आपके भी हैं कुछ सवाल तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम लेके आएंगे उन्हीं सवालों के जवाब कुछ टॉपर्स की जवाब। तो लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।